और मैंने कहा ही है कि अगर आपने कोई कामना या हट करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है तो आप उस सर्वोच्च स्थान तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके मार्ग में बाधा अवश्य आएगी और आपका जो इच्छा है वह पूर्ति हो गई, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुंडलिनी जागरण कर लिए तो हम सब कुछ हो गया, क्योंकि यह अत्यंत ही दुर्लभ कार्य है। अब हम देखें तो हमारी जैसे कुंडलिनी जागृत होती है तो हमें उससे लाभ क्या होते हैं, हम उसके पश्चात क्या कर सकते हैं। जब हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो हम अपनी छाया को कहीं पे भी भेज सकते हैं और वह छाया हमारी जितनी अधिक ऊर्जा के द्वारा हमने उस छाया का निर्माण किया है वह उतनी ही शक्तिशाली होती है और वह जाके अपने कार्य को पूरी तरह से कर पाती है। यानी जो हम चाहते हैं वह कार्य वह संपादित करती है। और हम एक ही स्थान पे हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं और हमारी छाया दूसरी जगह भी कार्य करने लगती है। मतलब यहाँ भी कर रहे हैं कार्य और वहाँ भी हमारी छाया काम कर रही है। और अगर हम और अधिक शक्तिशाली हैं तो हम एक साथ अपनी कई छायाओं को कई स्थान पर भेज के उन कार्यों को संपादित करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रभु यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। जैसे कृष्ण जी को 7 ताले में भी बंद करके रख, वे वहाँ से भी निकल आए। तो तुमने बंद क्या किया है, मतलब एक छाया। और वह भी इतनी शक्तिशाली होती है कि उससे व्यक्ति सामना नहीं करता। मतलब उसके शरीर की भी ताकत से उसकी कुंडलिनी जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही उसकी छाया मजबूत होती है। तो हम उस छाया से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस छाया का यानी उस कुंडलिनी के दुरुपयोग करने लगता है तो उसका दुष्परिणाम भी उसको ही भोगना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसकी छाया तुमसे ज़्यादा मजबूत है, वो अपने हिसाब से छाया को हर तरह से वो कर सकता है और आपकी छाया उतनी नहीं शक्तिशाली है, तो उस छाया आपकी छाया के द्वारा ही आपको मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। क्योंकि हम अपनी एक छाया को जीवित रखने के लिए अपनी ऊर्जा को उसे भी प्रेषित करना पड़ता है, तब वह छाया हमसे जुड़ी हुई होती है और हमारे अनुसार कार्य करती है। जिसको मैंने कई बार कोई कहता था कि आप तो यहाँ पे दिखे थे, तो वह हमारी छाया ही होती है। यानी हमारी शक्ति, जितनी हमारी शक्ति बढ़ जाएगी हमारे कार्य उतने ही बढ़ जाते हैं। जिसको प्रभु ने हमारे इष्ट शिव जी ने भी दर्शाया है। कहते हैं शिवोहम, इतने ऊंचे हो जाओ, इतनी अपनी कुंडलिनी को जागृत करो कि शिव और हम में कोई भी फर्क ना हो। मतलब जो शिव वो हम। और यही तो कहा जाता है, जब यहाँ पहुँचे तो क्या शिवत्व को प्राप्त हो, प्रभु में लीन हो गया। जिसको मीराबाई ने भी कि वो भी प्रेम में भजन गा के इतनी एकाग्रता को तीव्र किया कि उनकी भी तो कुंडलिनी जागृत हुई। उनको भी तो पता, मगर प्रेम के कारण वह प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं देखती थी और बाद में प्रभु में ही तो समाहित हो गई। तो कुंडलिनी हमको जब जागृत करती है तो वह हम प्रेम से भी जागृत कर सकते हैं, हम ध्यान और जप से भी जागृत कर सकते हैं।
लेकिन हर, चाहे आप प्रेम में चलेंगे तो प्रेम है ही है, उसमें भी आप भजन करेंगे, आपकी एकाग्रता होगी, आप उसी में लीन रहेंगे। और जब आप ध्यान करके जब से भी बढ़ेंगे तो उसमें भी आपके अंदर संपूर्ण प्रेम होना चाहिए, वरना आप एक स्टेज पर आके रुक जाएंगे। और जब वह संपूर्ण प्रेम होगा तभी आप वहाँ तक पहुँचे पाएंगे, नहीं तो आप बीच में ही अवरोधित हो जाएंगे। यानी प्रेम इस संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके बिना यह संसार ही नहीं है। हम तंत्र से भी चलेंगे तो भी हमें प्रेम रखना ही पड़ेगा, तब हम उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, वरना हम 5-6 चक्र या बस पहुंच पाए, हमको जो कामना थी प्राप्त हुआ, हम सोचे हम बलवान हो गए, वो हो गए। लेकिन ये आप ध्यान रख लीजिए कि हम चाहे जितनी कुंडलनी जागृत कर लें, चाहे जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन इस संसार में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें एक न एक दिन मौत अवश्य आएगी। उस मौत से हम नहीं बच सकते। और हम ये भी देखें, जब हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है तो मैंने कहा है कि जब आदेश तो व्यक्ति चमत्कार दिखाने में सक्षम हो जाता है, वह लोगों के दुख दर्दों को दूर कर सकता है, वह बहुत सी चीज़ों में प्रभु के सहयोग से जो उस जनता को आराम पहुंचा सकता है जो दुखी हैं, वे किससे पीड़ित हैं। और यह भी मत सोचिए यह इतना आसान है, क्योंकि कुछ लोग तंत्र के द्वारा इसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। जब आप कुंडलनी जागरण के लिए आगे बढ़ेंगे, तमाम प्रकार के तांत्रिक, संसार में बहुत से तांत्रिक पड़े हुए हैं, एक से एक पड़े हुए हैं। मैंने जागृत के समय देखा है इन सब चीज़ों, ये आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कि इनसे हमें शक्ति प्राप्त हो, मतलब वहाँ पे भी छीना झपटी है, उसकी शक्ति प्राप्त करें, उसको मौत के मुंह में पहुंचा दें और हम और शक्तिवान हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि अप्रत्यक्ष के मार्ग में बिना सहयोग के कभी भी मत बढ़ना। इसको मैंने एक बार, मेरा एक बच्चा था, वह ध्यान में चला गया दूर, और फिर वह कि मैं वापस नहीं लौट पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप देखिए। तब मैंने उसको देखा तो वह अत्यधिक उत्साह के कारण, मतलब कि जब किसी की शुरू में कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि चमत्कार होता है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हमें दिखती नहीं, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनके उत्तर हमें समझ में नहीं आते थे, तो मैं पूछने जाता था कि ये क्या है, मगर वे भी इतने क्षमतावान नहीं थे कि वो उसे बता सकते कि ये क्या है। और कई लोगों से पूछा मगर कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। तो इससे मैं यही समझा कि यह बहुत कम लोगों में गिने चुने, और उनसे सामना होना ये भी अत्यंत भाग्य की बात है। मगर जिसका मार्गदर्शक प्रभु हो, उसके लिए बाधा कोई महत्व नहीं रखती। तकलीफ़ें तो आती हैं, और तकलीफ़ें तो हर मार्ग में आएंगी, मगर उन तकलीफ़ों से ही हमें लड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, तब हम उस प्रभु तक पहुंच पाते हैं। और यह भी कि हमारी जब कुंडलनी जागृत होती है तो ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है, लक्ष्मी अपने आप दौड़ी आती है, ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है, शक्ति अपने आप बढ़ जाती है।
तभी हम देखते हैं, जैसे अगर अभी हम प्रत्यक्ष का देखें तो हमारे देवराहा बाबा कितने वर्षों तक जिए, तो उनके अंदर भी तो सब कुंडलनी जागृत थी, तभी तो वे इतने वर्षों तक जिए। और उनमें कितनी शक्ति थी। उनके कई भक्तों ने इसका वर्णन भी किया, लेकिन हर एक के ऊपर वह चमत्कार दिखाना उचित नहीं होता है, क्योंकि फिर व्यक्ति क्या है, उस चमत्कार नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। आपने एक दफ़े उसको दिखाया, जिसको मैंने कई बच्चों को जैसे ठीक किया, बड़ा आराम मिला, कोई बाधा उनकी काटी, बड़ा आराम मिला। और जब उनको आराम मिला और उनको कुछ महसूस हुआ, तो वो फीलिंग करते हैं कि ये हमारी हर मुसीबत को दूर कर देंगे। उनकी आशाएं इतनी आपसे जुड़ जाएंगी, उनकी आकांक्षाएं आपसे इतनी बढ़ जाएंगी कि मैं इनको और प्रसन्न करूं, ये मेरी हर कामना की पूर्ति कर देंगे। तो वे भी बड़े उससे मन से पहले आपके चरणों में लौट जाएंगे, आपको क्या कहने लगेंगे, जैसे इतना प्रेम लुटा देंगे कि आप पूरी तरह से द्रवित होकर उनके ऊपर वह सब कुछ निछावर कर दें। मगर जब आप उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वह उसके लायक अभी बना ही नहीं है, उसमें वह चीज़ें हैं ही नहीं कि वह इस लायक उसको यह शक्तियाँ या चीज़ें उपलब्ध की जा सके, तब वह धीरे धीरे आपकी बुराई करने लगता है और फिर आपसे दूर हटने लगता है, और फिर भी वो आपकी बुराई ही करता है। एक ग्रुप छोड़ता है, दूसरे ग्रुप पास जाता है, वो ऐसे ही नाचता रहता है, क्योंकि उसकी क्षुधा की पूर्ति ही नहीं कहीं होगी। वह अपने आप को ही बहुत ज्ञानी समझने लगता है। वह सोचता है कि इन्हें क्या पता, मुझे यह ज्ञान तुम नहीं दे दो, किसी और से मिल जाए। ऐसे ही मेरे पास एक बच्चा आया तो बोला कि मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता हूँ, और आपके पास इतनी क्षमता है, आप मुझे उसे सिद्ध करा दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे, मुझे पता ही नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध की जाती है, क्योंकि मैंने तो जीवन में कभी सिद्धि ही नहीं किया। मैं कर्ण पिशाचिनी भी नहीं जानता था कि क्या होता था, उसकी शक्ति क्या होती। फिर जब उसने मेरे से कहा, और मैंने जब जानता ही नहीं हूँ, मैंने कर्ण पिशाचिनी कभी जागृत नहीं की, कोई शक्ति को ऐसे समझ के नहीं जागृत की, लेकिन फिर मैं कि कर्ण पिशाचिनी का मतलब क्या है, तो कर्ण मतलब कान, वह शक्ति उसको पिशाचिनी शक्ति, सात्विक शक्ति नहीं, देवत्व शक्ति नहीं, पिशाचिनी शक्ति। तो उसके जागृत होने से क्या होता है, हम किसी की भी बात को कहीं पे भी वो बोल रहा हो, चाहे जितने दरवाज़ों के अंदर, चाहे जहाँ बैठा बोल रहा हो, अगर हमने ध्यान की वह क्या बोल रहा है उसकी बात हमें सुननी है, तो वह बात हमें स्पष्टता यहाँ सुनाई देगी। मगर मैंने तो जागृत ही नहीं की थी, तब भी मुझे सुनाई देता था, और मैं इसको नहीं जानता था। मेरे को कोई बात जैसे कोई कर रहा है, तो आप सोचिए कि आप कहते हैं कि प्रभु के पास सब कुछ लिखा पड़ी है, वो कितने लोगों का लेखा जोखा रखेगा। सारा लेखा जोखा हमारे ही पास है अपना। वह हमारी आत्मा ही बताती है कि हमने क्या क्या किया है, और हमारे क्या क्या पाप हैं, क्या क्या पुण्य हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा स्वयं जाके बता देगी, तुम कहाँ किससे छुपाओगे, कैसे छुपा पाओगे। मैंने भी एक बच्ची थी, वो मेरे से बोली, तो मैंने ठीक है तू ऐसा ऐसा बोल रही है,
मैंने उसके पति की आत्मा को बुला लिया।